Om Shanti went to offer book to Baba, taking everyone's love remembrances. Baba, with lot of love, accepted both. And Baba was giving us very, very loveful drishti of closeness, of belonging. And after a few moments, Baba accepted both. So Baba said, children, which world do you live in? So I said, outside world is Kali, it's Iron Age, and it's reaching to its climax. बाहर की दुनिया कलयुग है और हम जैसे उसकी अति में पहुंच रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि दो दुनिया है आपके लिए, एक तो आपका मीठा घर। So whenever तो जब very भी often your sweet home, तो home of बाबा कह रहे थे आप कौन सी दुनिया में रहते हो, तो आपका जो घर है मीठा घर, शांति की दुनिया, साइलेंस की दुनिया, और दूसरा घर है सतयुग। चाहे कलयुग है बाहर अभी, लेकिन आप बच्चे कौन से दुनिया में रहते हो, लेकिन आपको अपने घर में रहना है, अपने मुक्ति धाम में या सतयुग में रहना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? तो बाबा ने कहा कि जो घर के दरवाजे हैं आपके लिए खुलने वाले हैं। तो मैंने कहा बाबा अब हमको जाना है, जाना ही है। तो बाबा ने कहा तुम वैसे भी तो आ सकते हो ना, अभी भी जा सकते हो घर, और घर को अनुभव कर सकते हो। तो बाबा बहुत मीठे बनकर कह रहे थे कि बस घर को अनुभव करो, अभी घर को अनुभव करो। तो जितना जितना हम अंदर में सतयुग के बारे में संकल्प रखेंगे, ना कि सिर्फ जितना हम सोचेंगे, तो सतयुगी संस्कार भी हम हमारे अंदर आएंगे और सतयुग का अनुभव भी हम कर पाएंगे। जब शुद्ध प्यार होता है, हार्मनी होती है, तो बहुत खुशी होती, सुख होता है उसमें। तो सभी अनुभव सतयुग के हमको अनुभव होंगे, सभी इमर्ज होंगे। तो बाबा ने कहा संगम युग पर ये बहुत जरूरी है कि हम सतयुग के संस्कारों को अभी इमर्ज करें, अपने अंदर सतयुग के संस्कार लेकर के आए। नहीं तो बाबा ने कहा नहीं तो कलयुग का थोड़ा बहुत प्रभाव आ जाता है। क्या होता है कलयुग में? बाबा ने कहा झूठ होता है, दुख होता है, कुछ न कुछ दुविधाएं होती हैं। तो उसका प्रभाव फिर हमारे संस्कारों में आ जाता है, फिर वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको अंदर में खुद की तैयारी करनी है सतयुग में जाने के लिए। तो मैं बाबा की तरफ देख रही थी और मैंने सोचा कि हाँ बाबा से हमको यही तो चाहिए ना। और बाबा जैसे हमको प्रेरणा दे रहे थे, प्रेरित कर रहे थे इस बात के लिए कि हम घर के बारे में सोचें, सतयुग के बारे में सोचें। क्योंकि बाबा ने कहा अभी आप वो परिवर्तन के समय में है, जब परिवर्तन होना है। तो जब आत्मा तैयार होती है घर जाने के लिए, तो जैसे पहले हमको घर जाना है शांति धाम, फिर उसके बाद सतयुग में आना है। तो ये बाबा का हम सब बच्चों के लिए शुभ भावना थी। तो फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा ने बहुत बहुत प्यार दिया सबके लिए, सबके लिए प्यार दिया, फिर मैं आ गई। अच्छा, ओम शांति। वो दिन
कितने प्यारे थे ये दिन भी, कितने प्यारे हैं तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे, बाबा अब भी साथ हमारे हैं। नाम लेने के पहले ये विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। पहला, स्वयं अपना साखी बन चेक करो, स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट है। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंट को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हो। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना, अर्थात प्राइस के योग्य बनना, विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की। ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण मार्क्स उसको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखा, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृत्ति की भी मार्क्स ले। जिन्होंने इस नियम को पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वो भी बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा वधाया लेने
साधु। The greatness of purity. Purity, the mother of peace and happiness. Purity is the mother of peace and happiness. Where there is purity, you will definitely पवित्रता experience सुख शांति की peace जननी है। and happiness. पवित्रता सुख शांति की When the जननी mind है। is जहाँ satisfied पवित्रता with है your वहाँ सुख thoughts, शांति की you अनुभूति will अवश्य होगी। experience yourself मनसा to संकल्प be में in पवित्रता an है environment तो of मनसा peace में and सदा सुख happiness. स्वरूप शांत The स्वरूप की अनुभूति definition of होगी। perfect पवित्रता की purity संपूर्णता की is परिभाषा है the self परिभाषा as है कि the सदा स्वयं embodiment भी of peace सुख and शांति स्वरूप और दूसरों को भी and to enable others और to दूसरों को भी experience सुख the शांति की attainment प्राप्ति का of अनुभव peace कराने and वाले souls who have attained ऐसी this पवित्र आत्मा peace and happiness ऐसी will पवित्र आत्मा enable अपनी others प्राप्ति to के आधार experience पर constant अपनी peace प्राप्ति के and आधार happiness. पर सदा सुख They शांति will और शीतलता constantly की spread rays of coolness तो and ऐसी आत्माएं सदा सुख शांति और Om शीतलता की Shanti. किरणें फैलाने वाली होंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम वेलकम शांति। स्वागत है आप सबका अव्यक्ति परिवार में। आज चौथा दिन है। and happiness. Now we will listen to Moini Didi. अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। पवित्रता सुख शांति की जननी है। Om Shanti. Happy Sadguruvar to everyone. ओम शांति। सबको सतगुरुवार की मुबारक हो। How many of you have started writing charts? आप में से कितने हैं जो चार्ट लिख रहे हैं? कितनों ने शुरू किया है चार्ट लिखना? Because some are still thinking क्योंकि कुछ अभी भी सोच ही रहे हैं जैसे what to write in the chart. कि क्या दिखे चार्ट में। So Baba says that if you are obedient, you will तो write. बाबा कह रहे थे कि अगर आप ओबीडियंट हो, आज्ञाकारी हो तो आप चार्ट तो लिखोगे ना। तो संतुष्टता 3 प्रकार की। स्वयं से संतुष्ट। In that actually तो उसमें क्या होता है? स्वयं से for our life. संतुष्टता में जैसे कल हम देख सकते हैं अपने लिए We have to look at purity. हमको पवित्रता Purity को is the mother देखना of है। peace and happiness. पवित्रता सुख शांति की जननी है। Chart could be by evening to see how consistent I was in the experience of happiness and तो peace. हम देखें कि हम सुख शांति का अनुभव करने में कितनी निरंतरता रही। और जैसे बाबा ने अंत में बोला ना शीतलता, तो कितनी शीतलता हमने अनुभव की। तो अगर हम पूरा दिन अपने ऊपर ध्यान देंगे तो हम देख सकते हैं ना, और हम अपने आप को संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो अगर हम उसको निरंतर करें तो कुछ कहते हैं ना कि
परसेंटेज में करें क्या, तो कैसे लिखो आप अपना चार्ट। आप अपने लिए जर्नल भी लिख सकते हैं कि कैसे आपने सुबह शुरू किया, फिर कैसे आप अंदर में आपको कैसे स्मृति रही पूरा दिन, आपने कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं किया, और कोई भी ऐसा संकल्प नहीं हो जिसमें जो दूसरों के प्रति हो, माना जो व्यर्थ है, जिनकी जरूरत नहीं है, ऐसे संकल्प। तो चाहे हमको कर्म तो करना है, लेकिन कैसे हमारा मन सिर्फ कर्म के प्रति उसका ध्यान नहीं हो, उसमें एकाग्रता तो चाहिए, लेकिन एकाग्रता कर्म के लिए के साथ साथ हमारी स्मृति भी बनी रहे, हमारी आत्माभिमानी स्थिति हो, बाबा की याद हो। तो माना जो हमारे पुरुषार्थ की क्वालिटी हो, उस पे हमें ध्यान देना है। तो स्वयं से संतुष्ट, ऐसे हम अपने लिए पूरा चार्ट लिख सकते हैं। और फिर जैसे कि हम देखते हैं, ये इस पे निर्भर करता है। जैसे कुछ लोग तो उनको बहुत सूक्ष्म में संकल्प आते रहते हैं, जैसे समझो किसी भी बात में अपसेट हो गए, या मन विचलित हो गया, और या दूसरे की कमी कमजोरियों को देखना, या दूसरों के संस्कारों को देखना, उससे प्रभावित हो जाना। तो मैं समझती हूँ ये तो इतना ज्यादा तो नहीं होता, क्योंकि अभी सब इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सेवा में लगे हुए हैं। बुद्धि कहीं ना कहीं और बिजी है, लेकिन विशेष रूप से ये जो अगस्त का महीना चल रहा है, तो इसमें मैं बहुत आजकल ब्रह्मा बाबा का अनुभव कर रही हूँ कि कैसे जब दादी थी, कैसे उनका संस्कार बिल्कुल स्वाभाविक था। और वो कैसे था इतना स्वाभाविक, क्योंकि उनकी पवित्रता के आधार पर। तो ये सब सुख शांति सब वो अनुभव करती थी, शीतलता उनसे अनुभव होती थी, क्योंकि उनकी पवित्रता के कारण। क्योंकि जब पवित्र संकल्प होते हैं, तो फिर हम बहुत शांत होते हैं, बहुत प्यार होता है हमारा। तो अगर हम अपने अंदर वो मिठास को अनुभव नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पवित्रता की कमी है। तो ये बहुत अच्छा मंथ है, अगस्त का महीना जो है, इसमें हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं। तो जो पवित्रता है, और अगर वो थोड़ी कम हो रही है, तो किसी भी तरह से अपवित्रता ना आ जाए, तो उस पे हमें ध्यान देना है। और अगर हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे सकें, क्या दे सकते हैं हम अपने आप को इन सब बातों के आधार पे सर्टिफिकेट दे सकते हैं? दे सकते हैं कि नहीं? हाथ हाथ उठा के बताओ, आप तैयार हो इसके लिए, अपने आप को ऐसा सर्टिफिकेट देने के लिए? पर जरूरी क्या है, हमारी वाइब्रेशंस, हम कैसी वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलाते हैं। हमारी उपस्थिति से दूसरे को खुशी का महसूसता हो, और सुख की महसूसता हो, शांति की महसूसता हो, और दूसरों की कैसी भी एनर्जी हो, लेकिन आपको देख के वो शीतल हो जाए। तो एक संतुष्टता जो हमारे सबके अंदर होनी चाहिए, जब हम दूसरे की सेवा कर सके, वो तो है। लेकिन हमको अपने आप को याद कराना है कि जितना मैं खुद की सेवा करूंगी, तो फिर स्वाभाविक रूप से ही मेरे द्वारा दूसरों की सेवा हो जाएगी। दूसरी तरह से भी हो जाता है कि अगर आप इस चीज पर ध्यान दो, तो आप देखोगे ना कि सबकी एनर्जी कैसी होती है, आपको कैसे अनुभव करते हैं। हम देखते हैं कि नकारात्मकता का कैसा प्रभाव होता है, तो ऐसे ही सकारात्मकता का भी प्रभाव होता है ना। कई आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं, उनकी
अगर उनको बहुत समय से शांति का अनुभव नहीं हुआ है, बहुत समय से सुख का अनुभव नहीं हुआ है, अगर बहुत कोई ऐसी आत्माएं हैं, तो आपकी उपस्थिति में वो अनुभव करेंगे सुख का, शांति का, मुक्ति का, पुरानी हर चीज की मुक्ति से अपने आप को मुक्त अनुभव करेंगी। तो संतुष्टता दूसरों से लेना, संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो जैसे मैं बाबा की तरफ देखती हूँ, मैं बाबा को कहती हूँ, हमेशा बाबा को कहती हूँ कि बाबा क्या करते हैं, बाबा का उत्तर क्या होता है इस बात के लिए। तो बाबा हमेशा मुस्कुराते हैं, लेकिन बाबा की मुस्कुराहट से भी हमको संतुष्टता का अनुभव होता है। बाबा की दृष्टि, जब हम बाबा से बात करते हैं, तो हमेशा बाबा की दृष्टि भी हमको हिम्मत देती है, उत्साह देती है। तो मैं नहीं समझती कि बाबा कभी भी ऐसे कहते हैं कि हम बाबा हमसे जैसे खुश ना हो, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि हम सदा उत्साहित रहें। तो मुझे याद है एक बार किसी ने कोई गलती की थी और मुझसे कहा कि चलो हम बाबा के रूम में बैठते हैं और बाबा मुझे क्या कहना चाहते हैं मैं देखती हूँ। तो हम गए, बाबा के रूम में बैठे, और वो आईटी की थी महिला जो थी, तो वो बहन। तो जब हम बाबा के रूम में गए और थोड़ी देर बैठे, तो जैसे बाबा जैसे मुस्कुरा रहे थे, तो उसने कहा आ, मैं मुझे लगा कि बाबा मुझे गुस्सा करेंगे, गुस्से से देखेंगे, लेकिन बाबा तो मुस्कुरा ही रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए कितना अच्छा उदाहरण भी है ना, कि अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करें, हम उनको गुस्सा करें, हम उनसे नाराज हो जाएं? नहीं, नहीं। बाबा ने हमारे साथ क्या किया, बाबा ने हमेशा वो मुस्कुराती हुई दृष्टि हमको दी ना, जिससे कि वो आत्माएं अपना पुराना सब कुछ भूल जाएं और कुछ ऐसा करें जिससे कदम उठाएं जिससे कुछ अच्छा कर सकें। तो मुझे याद है, अम, मैं अपने आप को तब से हमेशा याद कराती हूँ, ये सीन मुझे याद है, तब से मैं खुद को याद कराती हूँ कि अगर कोई कुछ गलती करे तो हमको क्या करना चाहिए, जिससे कि उस आत्मा को मदद मिले वो गलती दोबारा ना करने के लिए, और साथ साथ उस आत्मा में ज्यादा हिम्मत आए वो अ, आगे बढ़ने की। तो मुझे याद है जब हम नए नए ब्राह्मण थे, तो उस समय मैं दीदी को कहती थी, दीदी मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। तो और भी, पर दीदी कहती थी लेकिन आपको ये करना है, आपका पार्ट है। तो हमेशा वो हमको बताती थी, नहीं आपको तो ये करना ही है और आप ये कर सकते हो। तो फिर बड़े जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी क्या करते हैं ना, वो हमको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। तो हम सबको एक साथ इस विश्व की सेवा करनी है ना, तो ये सिर्फ एक नहीं 10 नहीं, हम सबको एक साथ, सभी आत्माओं को हम सबको करना है एक साथ। तो इस रूप में बाबा की तरफ देखते हुए, सीखते हुए कैसे आत्माओं की मदद करनी है, जिससे कि वो आगे बढ़ते रहे, जिससे कि उनको किसी भी चीज के लिए बुरा नहीं लगे, दुख नहीं हो। क्योंकि ब्राह्मण जीवन क्या है, महसूसता, परिवर्तन और आगे बढ़ना है ना, महसूसता, परिवर्तन और आगे कैसे बढ़े। तो हमें अपना चार्ट रखना चाहिए, जिससे कि बाबा उस दिन कह रहे थे ना, पूंछ अभी रह गई है थोड़ी सी, पूंछ लग जाती है ना उसकी। तो बाबा ने मुरली में कहा, तो मैं बाबा को कह रही थी कि बाबा ज्यादा समय तो नहीं रहता, थोड़े समय रहती है। तो हम वो थोड़ा परिवर्तन हो रहा है अभी, पर बाबा चाहते हैं कि हम निरंतर ये करें, स्वाभाविक रूप से संतुष्ट रहें। और ये सब कैसे होगा, पवित्रता से।
प्रकाशमणि दादी, देखो उनको कोई मेहनत तो नहीं लगी, मुस्कुराते रहते थे, प्यार करते थे, सबको देखभाल करते थे। क्यों? उनकी पवित्रता की वजह से। बहुत स्वाभाविक रूप से वो इतना पवित्र थी ना, तो स्वाभाविक रूप से ही वो ये सेवा करती थी। तो हमेशा ध्यान दिया उन्होंने पवित्रता पर। तो जरूर वो संपूर्ण संतुष्टता को हम ऐसे ही अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। The greatness of purity, पवित्रता की महानता, the mother of peace and happiness. पवित्रता सुख शांति की जननी है। Purity is the mother of peace and happiness. पवित्रता सुख शांति की जननी है। Where there is purity, you will definitely experience peace and happiness. जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। When your mind has pure thoughts, मनसा संकल्प में you will अगर पवित्रता है be an embodiment of तो peace मनसा and में सदा happiness. सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। The definition of perfect purity is to experience the self पवित्रता as an के embodiment संपूर्णता की परिभाषा है स्वयं सदा स्वयं भी सुख शांति स्वरूप and to enable others to और experience दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। and happiness. Souls who have attained this peace ऐसी and happiness पवित्र आत्मा will also enable others अपनी प्राप्ति के आधार पर to experience सदा constant peace सदा and सुख happiness. शांति They will constantly spread rays और शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर सदा सुख शांति और शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। पवित्रता की महानता। पवित्रता सुख शांति की जननी। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होंगी। मनसा संकल्प में पवित्रता है तो मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होंगी। पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा
अपनी प्राप्ति के आधार पर सदा सुख, शांति और शीतलता की किरणें फैलाने वाली होंगी। ओम शांति।